चर्चा की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ यादव जी। देखिए, अगले चरण की अब चुनौती की पूरी बात करते हैं, क्योंकि कोलकाता की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सच है कि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, लेकिन भवानीपुर का पूरा मामला ही अलग है। वहीं रहती हैं, उनकी सीट है वो। कैसे शुवेंदु अधिकारी उनको टारगेट करते हो? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं इस यहीं पर। अगर आप कोलकाता में जुड़ते, मैं कई लोगों से ऑफ कैमरा भी बात कर रही थी, बांग्लादेशी कई सारे आपको अलग अलग दिखते हैं, वो लोग बहुत उस बात से नाराज रहते हैं, लेकिन फिर भी 11 की 11 सीटें जीतती है टीएमसी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं। क्यों? नमस्कार शबर के, नमस्कार अंजना जी। ये चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत अलग चुनाव है। जब हम 3 सीट जीत करके आए थे और वहां से हमने 77 की यात्रा तय करी, तो बहुत लोग हमसे प्रश्न पूछते थे कि आप 3 से 77 कैसे जाएंगे। और आज हमको 77 से जब हम सरकार बना रहे हैं और इन चुनाव में बंगाल की जनता के आशीर्वाद के साथ सोनार बांग्ला के स्वप्न को पूरा करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह कोई कठिन प्रश्न है। आज हम कोलकाता में खड़े होकर के राज तिलक के शो में हैं। यहां से कितनी दूर है आरजेकर, कितनी दूर है वो स्थान जहां पर उस बंगाल की बेटी के साथ वो दुर्व्यवहार हुआ और बाद में उसकी बॉडी उसकी मां तक को नहीं दी गई और उसको जबरदस्ती प्रशासन के दबाव में उसके साथ अत्याचार किया गया। यहां से कितनी दूर है जहां पर वंदे मातरम लिखी गई थी, पर कोलकाता के निवासी जानते हैं कि यहां से थोड़ी दूर हम चलेंगे और आज कलकत्ता के अंदर वो स्थान बन चुके हैं जहां पर आप वंदे मातरम का गायन नहीं कर सकते। ये हमारे बंगाल के साथ ममता बनर्जी ने क्या कर दिया? प्रश्न ये है। नंदीग्राम से जिस क्रांति की शुरुआत करी थी, वहां नंदीग्राम की जनता ने भी ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाया और मैं दावे के साथ इस जनता के आश्वासन पर कहता हूं कि इस बार भवानीपुर से भी जनता ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ खड़ी होगी। कोई दो राह नहीं है। माने जी, चलिए से माइक उठाइए और जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि इस बार आंधी चल रही है, बल्कि गृहमंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुनामी आई है, बीजेपी के नाम की लहर है और अगला फेज जो है वो ऐसा फेज है जो कि ममता का गढ़ रहा है, ममता दीदी का। ऐसे में क्या आपको लगता है चैलेंज बड़ा है आप लोगों के लिए? पहले आपके माध्यम से अंजना जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और बंगाल जिस तरीके से जो सोचता है वो भारत 10 साल बाद सोचता है। शायद इसीलिए अमित शाह जी को सुनामी की याद आ रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जब माताएं निकलती हैं, जब बहनें निकलती हैं, जब भाई निकलते हैं, जब यहाँ की पूरी पीढ़ी जो है वो ममता बनर्जी के साथ निकलती है, तो सुनामी भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है। जहाँ तक हमारे भाई साहब हैं, सिद्धार्थ बहुत युवा हैं, दिल्ली से आए हैं, भवानीपुर के बारे में बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं भवानीपुर माँ भवानी के नाम पे है और माँ का साथ ममता बनर्जी ने पुरतोड़ तरीके से दिया है। जब वो दुर्घटना घटी तो ममता बनर्जी ने समय निकाला नहीं, ममता बनर्जी का कर्तव्य रहा वो उस माँ से जाके मिली, संवेदनाएं प्रकट करी। और ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। चाहे बच्चियों को सुरक्षित रखने से लेके उनको शिक्षा में प्राथमिकता देने से लेके माताओं का सशक्तिकरण, कन्याश्री, रूपोश्री, सोबुत साथी, लक्ष्मी भंडार को लेके ये आप समझ नहीं पाएंगे, ये आपसे बहुत परे है। मैं तो 2-2.5 महीने से बंगाल की जनता के बीच में और जहां जा रहा हूं बंगाल की जनता मुझे कह रही है এবার বাংলা চাহি পরিবর্তন, চাহি উন্নয়ন, চাহি নূতन भविष्य, पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। ये कह रही है बंगाल की जनता और ये है बंगाल की जनता का मूड। पर समस्या, मैं इनकी बात से एक बात से सहमत हूं अंजना, जिन्होंने कहा आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पा रहे हम। 26,000 की एसएससी का स्कैम हो गया, हम नहीं समझ पाए। यहां से सारे युवाओं को पलायन करके बाहर जाना पड़ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। यहाँ से 6-7 हजार फैक्ट्रियां बंद हो गई, हम नहीं समझ पा रहे। आप परिवर्तन का नारा लेकर के आए थे और बंगाल को गर्त में धकेल दिया, नहीं समझ पा रहे। और अब ये बंगाल की जनता आपको समझाने का काम करेगी, अपनी समझ समझाइए अपने पास। लेने लगे तो बीच में बोलेंगे, अरे बंगाल की जनता समझाइए और ऐसा समझोगे कि याद रखोगे वर्षों तक। कांग्रेस पार्टी का क्या है, मतलब जीरो से कहां पर पहुंचते हुए देख रहे हैं आप? पहला फेज हो, सेकंड फेज हो, मिला के? मैम देखिए, पहली बात तो ये है, भाजपा जो बड़े बड़े अभी दावे कर रहे हैं वो भी 3 पे थे 2016 में और कांग्रेस 44 एमएलएज में थे 2016 में। तो इस बार आप 4 मई के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। दूसरी बात जो है कि हम यहाँ पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड लेके जा रहे हैं। जो 30 इयर्स के लिए कांग्रेस का सरकार था, जब बंगाल के एवरेज अर्निंग पूरे इंडिया
के एवरेज अर्निंग से कहीं ज्यादा था जब दुर्गापुर स्टील प्लांट से लेके हल्दिया पोर्ट से लेके आईआईटी खड़गपुर से लेके आईएम कलकत्ता से लेके सारे बड़े ब्रांड्स तब हुए थे जब कांग्रेस का सरकार था, जब डॉक्टर बिधान चंद्र राय की सरकार था। हम बिधान चंद्र राय के सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। 20 साल बाद, माइंड यू 20 साल बाद हम लोग 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अकेला चलो ले बोल के खुद लड़ाई लड़ रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव सोशो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव विजन के साथ। और हमें उम्मीद है कि ये कांग्रेस का रिसरेक्शन होगा। ये कांग्रेस यहाँ से शुरू होके कांग्रेस पार्टी आगे के दिन आप देखिए बंगाल में कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल चेंज ला के सरकार इस बार बना रही है अगली बार? अभी 294 जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस उम्मीद से लड़ रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे और ठीक है। सरकार भी बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर? जल्दी से, उसके बाद से मैं 2-3 सवाल लूंगी। देखिए, मैं एक फौजी हूं तो उस हिसाब से मैं उतना ज़्यादा अच्छे तरह से बोल नहीं पाता हूं, बट जो मैं बोल रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में स्पेशली ये जो भवानीपुर वाला जहां पे बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी ने आया है, ये उनका एक टैक्टिकल मूव है। और इसी वजह से शायद इसका रिजल्ट जो भी हो, अगर शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ से जीत जाते हैं तो उनका नाम इतिहास में होगा कि एक स्टैंडिंग सीएम को चैलेंज करके उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में आके उन्होंने चैलेंज करके उनको हराया। और अगर गलती से वो हार जाते हैं तो उनका नाम उनके विषय में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से एक टैक्टिकल मूव लिया जाता है। सो ये जो भवानीपुर के बारे में आप बोले हैं, टीएमसी के प्रवक्ता से सवाल है। आप पूछिए मानव जी से। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे द इंडिया थिंग्स टुमारो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट द टीएमसी गवर्नमेंट हैज हिंदी बोलते पारी? यूनिवर्सिटी का जो सारी यूनिवर्सिटीज है वेस्ट बंगाल के जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो तृणमूल का एक पार्टी ऑफिस बन चुका है। अगर मैं यहाँ सवाल भी पूछूंगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगा वो मुझे ही पता है, जो रिपरकशंस आते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो आप एक मैनुअल कब निकाल रहे हैं? क्योंकि देश विदेश के सारे डिक्टेटर्स को वो बहुत अच्छे से वो पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल कैंपसेस इनटू टिरेनिकल इंस्टीट्यूट्स। अच्छा, लेकिन इसमें ये बताइए कि क्या करते हैं वो? अगर जैसे आपने एंटी टीएमसी बात कर दी तो क्या होता है? बात कर ही नहीं सकते आप। आपने तो अभी की, तो हिम्मत दिखाई आपने, तो क्योंकि अगर अब टारगेट करेंगे? अगर हाँ हो सकता है टारगेट करेंगे, बहुत सारे लोगों को किया गया है। और अगर यही अब बात नहीं करेंगे तो आगे शायद बात नहीं कर सकेंगे। इसका जवाब आप दीजिएगा। हाँ, इधर से जल्दी। टीएमसी के प्रवक्ता सर से मेरा 2 प्रश्न है सर। जल्दी सर, छोटा छोटा। एकदम एकदम 15 सालों में कितनी रिक्रूटमेंट हुई है पश्चिम बंगाल में सर? कितने सरकारी पदों पे स्वच्छता से ट्रांसपेरेंट हिसाब से रिक्रूटमेंट हुई है, वो थोड़ा आप बता दें। क्योंकि टोटल 6 लाख शून्य पद है पश्चिम बंगाल के जितने भी सरकारी दफ्तर है, उन पे स्वच्छता से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। दूसरा सवाल ये है सर कि इतने सारे स्कीम्स नहीं लाके युवाओं को कैसे नौकरी मिले, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। इसका भी थोड़ा उत्तर दे दें। आगे आइए, आगे आइए, भाग के आइए, भाग के आइए, भाग के आइए। टीएमसी के प्रवक्ता से ये सवाल है, आपके 29 एमपी हैं, वो दिल्ली में जाके बंगाल की जब रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी तो देश के पीएम है, वो बंगाल में आके क्यों नहीं कर सकते कुछ? ठीक है, इतने सवाल लेते हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है मानव जी आप शुरुआत कीजिए जवाब पहले तो का। मैं सबसे पहले ये डरने वाला जो जी, है, जी, बिल्कुल। नहीं, मुझे भी कई लोगों ने कहा मानव जी नजर मिलाइए इधर। नहीं, हम तो दुनिया से नजर मिला रहे हाँ, हैं। पर ये डर वाली बात क्यों बच्चे कह रहे हैं? बिल्कुल यही बात वो है। कह रहे हैं जैसे इंस्टीट्यूशंस गढ़ बन गए हैं टीएमसी का, और वहां पर टीएमसी के खिलाफ बोलना मतलब आफत। पहले तो जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, युवा हैं, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंगाल की जो खून है उसमें डर नहीं है। ये सबसे पहले आप मान लीजिए। अगर आप बंगाली हैं तो हम डर नहीं सकते। और जहां तक बात है आपके आवाज होने की, ये क्या बात हुई? पूरा का पूरा डराने लग जाएंगे और इंस्टीट्यूशन, कहेंगे डर नहीं पूरा है। का पूरा ऐसे थोड़ी इंस्टीट्यूशन। होता है। अब देखिए भाई, हम बोल रहे हैं, बता लेने दीजिए, वो डरपोक थोड़ी ना है। हाँ, नहीं, वो आप डरपोक बताइए है ना। नहीं, फिर तभी जब तो आप बोल बोले- रहे हैं। Twist the question, पूरे मानव कैमरा जी। में बोल रहे हैं। मानव जी, don't twist the question. No, not exactly. आप पूरे he has a कैमरा genuine में- concern, address it. No, that is what I'm trying to do. आपके कॉलेज में छात्र परिषद बोल के यूनियन है, हर यूनियन को चांस मिलता है। सीपीएम का अपना यूनियन है, कांग्रेस का अपना यूनियन है, बीजेपी का अपना यूनियन है, टीएमसी का अपना यूनियन, और भी सीआईएसआई, कितने सारे यूनियन है। क्या वो नहीं बोल रहे हैं? क्या वो बच्चे नहीं? अगर आपको पर्सनली कुछ हुआ है, आप अपने प्रिंसिपल से बात करिए। आपको डर किस चीज का है? जहां संविधान आपके साथ है, जहां बंगाल की जनता आपके साथ है, बंगाल की नेत्री सुश्री ममता बनर्जी आपके साथ है, तो डर काहे का? और जहां हमारे भाई साहब दूसरे हैं, आपने एक प्रश्न किया कि भाई बहिरागोतो कौन होता है? पहले वो शब्द सुन लीजिए। जो आपका अपना भाई, अपना रिश्तेदारी क्यों ना हो, जो आपका अनहित करे, आपके साथ दुराचार करे,
आपको प्रताड़ित करे, वो बहिरागत है। आपके साथ समाज वही जो आपको समझ सके। हमारे लिए मोदी जी, अमित शाह जी या जितने भी बड़े नेता जब जो वो बंगाल की बात में बोलते हैं, बंगाली बोल रहे हैं तो आप बांग्लादेशी हैं। आप मांस खाते हैं तो भाई कौन ये बोलता है हिंसक ये है। बात? ये किसने जो बात बोली? उन्होंने करी है दादा, बुआ, फिर आप ट्विस्ट ये देखिए हमारे- तुम्ही। अपना झूठ जमीन कुछ को भी तकलीफ आएंगे, हो झूठ रही है। बोलेंगे। अरे, आप दिल्ली झूठ में मत हमारे बोलिए। बांग्लादेश से अरे हमले उसने पा- पूछा, मानव जी इधर बंगाली देखिए, में। मानव जी उसने पूछा ये था कि आप इन नेताओं को यहाँ आने पे बाहरी कहते हैं और यूसुफ पठान को लाके अधीर रंजन चौधरी को हरवा देते हैं। ये सवाल था उसका। नहीं नहीं, उनका सवाल बहिरागत वाला भी हाँ। था, तो पूरा सवाल पूछिए। अच्छा, ठीक है, और जल्दी जब से। उन्होंने जब बोला कि जिनको हमने बुलाया है, यूसुफ पठान देश के सिर्फ एक आइकॉन नहीं है, देश को गर्वित किया है उन्होंने आइकॉन पूरे है। नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। आइकॉन है। अब हमको बताइए, अब बताइए मोदी जी के लिए आप बोल रहे हैं बहिरागत तो नहीं है, तो मोदी जी जब आते हैं ठीक है, और जब जवाब बंगाल दीजिए, का जल्दी दो से, लाख जल्दी, रुपया रोक के जल्दी, रखते जल्दी, मुझे हैं, दोनों दो की देखिए, लाख बात करोड़, उसका दायित्व मैं कौन छोटा देगा? सा उत्तर दे रहा हूँ, और देखिए, जितने संयम से आपको सुना है आप भी जो उसका सुनिएगा। सवाल था 3000 वाला, मैं कौन उनका से भी- राज्यों में दे रहे ये हो सवाल? संयम है, अरे बीच मैं बीच में उनका भी टोकना उनका भी संयम सुन है। रहा हूँ। एक ही बार बोला था ना, बोल लिया अब आपने, अब सुनेंगे ना जवाब। ये कमी है और कमजोरी है टीएमसी की कि जब पूछा जाएगा कि क्यों छात्रों को डराते हैं तो बंगाली अस्मिता के पीछे छुपते हैं आप। ये कमजोरी है आपकी। तो अच्छा, आज अच्छा। ही जितने साथी यहाँ आप लोग बैठे जो हुए छुप रहे हैं, आरजीकर पूरे में दुनिया में छुप मैं रहे आपके हैं। बीच में नहीं बोला था। अरे, अब रख बोलेंगे दीजिए तो जो नीचे, क्या हो गया हो गया हो बोलेंगे? गया मानव जी, मानव जी, मानव जी, नो, 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 नो। हो गया हो गया हो गया। आज ही आरजीकर के छात्रों की वीडियो वायरल है और वो कह रहे हैं हम आरजीकर में खड़े होकर के डॉक्टर्स, वो हम बोल नहीं सकते टीएमसी के खिलाफ। क्या बंगाल में जो गुंडे पनप रहे हैं उसकी कहानियां लोगों को नहीं पता? क्या भाईपो टैक्स लगा करके बंगाल की हर चीज पर जो टैक्स इनका भतीजा कलेक्ट करता है वो लोगों को नहीं पता? क्या आज कोने कोने में जाएंगे और डर का माहौल होगा और वायलेंस, पोल के दौरान वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस? अरे हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवा करके बंगाल में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। आपके खिलाफ जो कम्युनिस्ट किया करते थे आज टीएमसी करने लग गई, क्योंकि बंगाल की अस्मिता को डुबाने का काम आप लोग करते हैं। समस्या है, आप प्रश्न पूछेंगे तो छुपने लग जाएंगे। नहीं नहीं, बंगाल तो डरता नहीं। अरे आपसे डर रहा है बंगाल, आपके कुकर्मों से डर रहा है बंगाल और ममता दीदी से डर रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, 216 सीट हम ला रहे हैं, आपका अरे मैं जवाब दे रहा हूं, अभी पूरा इस कर बात ले, एक पूरा मिनट कर ले, देना। जल्दी से, जल्दी 50 से। भी नहीं है। जल्दी अभी करिए, हमसे जल्दी प्रश्न करिए। पूछा गया कहां देते आप पैसा। महिलाओं को सशक्त करने की स्कीम की शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले अगर कोई पैसे देने लगा तो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। मैं तो आपसे प्रश्न पूछता हूं, ममता बनर्जी गोवा जाएंगी और वहां चुनाव जीतने का लालच होगा तो वहां कहेंगी कि 3000 रुपए महीना दूंगी, पर बंगाल की बेटी को 1500 क्यों? बंगाल की बेटी नहीं है, बंगाल की बेटी को आवश्यकता नहीं है। जहां गरीबी इतनी, गुर्बत अंजना इतनी जी, हवा में चढ़ गई हो, वहां देंगे 1500, पर जब नेताजी, चुनाव जीतना होगा तो नेताजी, कहेंगे ये 3000। क्या डर है? ये है क्या डर टीएमसी है? का असल जो चेहरा। आरोप कई लोग लगाते हैं, बोलते हैं कि टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट। क्या ये डर है? क्या अगर टीएमसी वे और हाईवे ऐसा स्थिति है? जी बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये है कि बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ये जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीएमसी ने उठा के रख दिया, ये गलत बात है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। सेकेंडली, आप लोग क्यों बहिरागत तो है पता है? बीजेपी की जो प्रवक्ता है, आप लोग राजा राममोहन राय को जो कि यहाँ पर एक सतीराव लाइन को टीएमसी ये पर नहीं किया बोलेंगे था। और आप आके बोलते हो राजा सेटिंग है राममोहन आपस राय में दोनों ब्रिटिश की। के दलाल थे। आप रविंद्रनाथ शुरू हो ठाकुर गया को आपके नाम पे कोई बोलो तो सेटिंग है। बोलते हो। ये गजब आप हालत है। बोलते अरे हो, आप सत्ता में हैं, आपके लिए भी छोड़ेंगे क्या नहीं। बोलते हो? सेटिंग के नाम पे देखिए, छोड़िए। कवर फायर के लिए रखा है सीपीएम को। बंगाली ना कवर कल्चर फायर समझ करेंगे में कम्युनिस्ट आता टीम है, के लिए। ना आप कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस, लिटरेचर समझ में आता कांग्रेस है, है। ना अभी तो बंगाली ये नहीं पता। अरे आइकॉनिक हीरो कांग्रेस, समझ में आता है। सीपीएम, इनके साथ है। कांग्रेस, अच्छा, सीपीएम, आप दोनों का हो गया। इसीलिए सारे आप इनके हैं। बहिरागत थे और कांग्रेस, बहिरागत सीपीएम, रहोगे। हुमायूं कबीर सारे इनके हैं। आप बहिरागत हो, सारे इनके हैं। चलिए, दादा बोलिए, दादा बोलिए। अरे दादा बोलिए। हाँ, 26,000 नौकरी के लिए कोई आक्रोश नहीं। यहाँ बोलिए, युवा बोलिए, पढ़ाई दादा। कर रहा है, कोई आक्रोश दादा, नहीं। बंगाल का बेटा भूखा घूम रहा है, कोई आक्रोश नहीं। कमाल है साहब। 146 क्यों अच्छा, है? दादा को बोले दो उधर। एक बार आप पूरा नेशनल बोलिए, लेवल बोलिए, पर जल्दी, सुधार जल्दी। कर नहीं एक बार पाए, अभी आए हो बंगाल में सुधार करने के लिए। एक बार दर्शकों को ना मैम फिर से बोल दीजिए कौन टीएमसी से कौन कांग्रेस से, पता नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों का एक हमारी- मोटिव एक ही है। हमारी जो यहाँ पे जज है वो इलेक्शन हो रहा है, TMC के यहाँ पे खिलाफ भी इलेक्शन है हो रहा है और टीएमसी बीजेपी के के खिलाफ भी है। लेकिन मैडम बोल रही है कन्याकुमारी बीजेपी के से खिलाफ। कश्मीर, तो आप लोग हम समझ क्यों नहीं सकते हैं बोलेंगे? कौन किस तरफ है। तो इस बार का कन्याकुमारी जो से वोट है ना, कश्मीर तक उस वोट हमारी देने से जंग है पहले बीजेपी आप के लोग साथ। हर
हरगोविंद दास, आप लोग मैडम, आप चंदन इधर आ दास, जाइए। मुर्शिदाबाद आप का इनके साथ हरगोविंद आइए। दास, चंदन एक ही मंच दास ले लीजिए, और दोनों लोग जिन्होंने जो मिलकर। चिकन लेग वाले जो है, ये प्रॉब्लम है बीजेपी का चलिए अंत में मायने सिर्फ ये रखेगा कि जनता किसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि 4 मई को नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा कि जनता किसके साथ खड़ी है।